आज के क्लास में हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे, जिसमें से आज मैं पहला कंडीशन के बारे में बताऊंगा जो है आपका हाईलाइटेड सेल रूल्स, जिसमें आपकी ग्रेटर वैल्यू, लेस वैल्यू, बिटवीन वैल्यू, इक्वल वैल्यू, टेक्स्ट डेट, कंटेंट डेट वगैरह और डुप्लीकेट वैल्यू, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑप्शंस हैं, जिनका यूज करके हम अपने अनुसार जो भी हम सीट में डेटा रहता है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रेटर एंड लेस वैल्यू। इसके लिए हमने एक रिकॉर्ड बनाया है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसमें स्टूडेंट का नाम है और उनके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कंडीशन इस पर अप्लाई करें कि अगर कोई लड़का, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा नंबर पाता है तो वो ग्रीन सिग्नल दे, ठीक है, और एक लिमिट से कम नंबर पाए तो क्या होगा, वो रेड सिग्नल दे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि लड़का उस सब्जेक्ट में फेल है या पास है, ये आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट वाले सेल को पूरा हम सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक अपने सब्जेक्ट लिखा है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रहे, जब ये सीट आप बनाते हो तो इसको Ctrl+T प्रेस करके टेबल में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो वो जो हम कंडीशन लगाते हैं वो अपडेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रहे। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी डाटा लिखना है वो लिख लेंगे और सिलेक्शन करने के बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और पहला हम आपको ग्रेटर और लेस वैल्यू समझा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ जाते हैं हाईलाइटेड सेल रूल्स और ग्रेटर देन पहले यूज करेंगे। ठीक है ना। ग्रेटर देन पे जाने के बाद हम एक वैल्यू देते हैं कि अगर कोई 85 से ऊपर पाता है, अगर कोई व्यक्ति जो 85 से ऊपर पाता है तो क्या होता है, तो जो व्यक्ति अगर 85 से ऊपर पाएगा तो हमने बोला ना उसका हमारा ग्रीन कलर से सिग्नल आएगा। तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और फील में जाकर ग्रीन करेंगे और फॉन्ट में जाकर बोल्ड करेंगे और बोल्ड करके व्हाइट कलर, क्योंकि ग्रीन कलर पे व्हाइट कलर ही अच्छा दिखेगा, ना कि अन्य कलर अच्छा दिखेगा। ठीक है ना। जैसे आपका ये हो जाता है हम इसको ओके करेंगे। अब ओके करते ही देखेंगे ये 99 नंबर पाया था या 85 से ऊपर है ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक दिखा रहा है, देख रहे हैं। फिर से अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, आप फिर से कंडीशन पे जाइए, फिर से यहाँ जाएंगे और लेस वैल्यू पे जाइए। और लेस वैल्यू पे जाने के बाद मान लीजिए हम 32 नंबर पाते हैं, यानी 33 से कोई कम नंबर पाए, तब ये फेल दिखाए, मतलब वो रेड कलर में पता चले कि ये लड़का बहुत कम नंबर पाया है, यानी ये क्या है, किसी लायक नहीं, ये खराब है। यहाँ गए बोल्ड कर देते हैं, यहाँ पर चलते हैं व्हाइट कलर लगा देते हैं और ओके करते हैं। अब जैसे आप इसको ओके करोगे ये देखिए ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है, शो कर रहा है ना। अब देखिए इससे क्या होगा, मान लीजिए लड़का अगर हिंदी में अगर 85 से ऊपर पाया रहता है, यानी 86 नंबर पाया था, देखो ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए 45 नंबर पाया रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था। अगर मान लीजिए ये 88 नंबर पाता तो ग्रीन दिखाता, अगर ये 40 नंबर पाता तो ये कुछ नहीं दिखाता, देख रहे हैं ना। फिर से ये लड़का अगर मान लीजिए कोई और लड़की है, सपोज डेट उसका नाम है पिंकी है, ठीक है ना, ये हिंदी में पाई है मान लीजिए कितना 36 नंबर, तो देखिए सही है। ठीक है, एक में पाई है मान लीजिए 21 नंबर, तो देखिए रेड दिखा रहा है। एक में 12 नंबर पाई है तभी दिखा रहा है। एक में पाई है मान लीजिए 89 नंबर, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। ऐसे मान लीजिए राजू है, ठीक है ना, ऐसे करें, राजू नाम का लड़का है, वो सब विषय में मान लिया 65 पाया है, किसी में 45 पाया है, एक में 85 पा गया है, ठीक है, और एक में 86 पा गया, तो इसका भी ऐसे अपडेट होगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये ऑटोमेटिक विजिबल हो जाएगा कि कौन लड़का किस विषय में ज़्यादा पाया है, किस विषय में कम पाया है। तो आपको समझ आया ग्रेटर वैल्यू और लेस वैल्यू, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। फिर से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक में हमने बनाया टेक्स्ट एंड कंटेंट रूल। ये रूल होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, जिससे हम रिजल्ट बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो कैसे काम करता है, इसके लिए भी हमने एक सीट बनाया जिसमें बच्चे का नाम, परसेंटेज और यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट वाले सेल को हम सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स पे जाइए और यहाँ यूज करते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट रूल। किसका, टेक्स्ट डेट कंटेंट रूल। अब जैसे यहाँ जाएंगे और हम यहाँ पे जो भी है, मान लीजिए हम लिख दिए पास, क्या लिख दिए, पास लिख दिए, और पास को हम चाहते हैं वो ग्रीन सिग्नल दे, तो हम कस्टम फॉर्मेट, आप कोई भी कलर दे सकते हो, जरूरी नहीं है ग्रीन, हम ग्रीन बोल रहे हैं तो ग्रीन हम कर रहे हैं, आप मन करे लाल, पीला, हरा, नीला, जिससे आपको समझ आए वो कर सकते हो। और कभी भी कोई डार्क कलर लगाना तो ये फॉन्ट का कलर व्हाइट ही रखना, क्योंकि उस पर व्हाइट ही कलर अच्छा दिखेगा। अब ये हमने कर लिया। फिर से अब देखिए इस पर ऐसे सिलेक्ट है, फिर से हम जाएंगे यहाँ पे और फिर से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डेट कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फेल, क्या लिखेंगे, फेल लिख दिए। फिर से यहाँ चलते हैं और कस्टम फॉर्मेट पे चलते हैं और यहाँ यूज करते हैं रेड कलर, रेड कर दिए, फॉन्ट पे जाके बोल्ड कर दिए और बोल्ड करके व्हाइट कलर कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ क्लिक कर लेंगे तो देखिए ये फेल वाले ऐसे दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, जैसे मान लीजिए राधा नाम है उसका, राधा है, ठीक है, वो पाई है मान लीजिए कितना 65%, जैसे पाई पास। ठीक है, ऐसे मान लीजिए जैसे राजू है, ठीक है ना, वो पाया मान लीजिए कितना 36%, तो वो पास है। ठीक है, अगर कोई से मान लीजिए कोई है जैसे अनुपमा है, वो पाइए मान लीजिए 22%, तब जो वो लड़का 22% पाएगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब इसका देखिए सेम टू सेम ये रूल इस पर भी अप्लाई होगी, ये वाला समझ आया ना। अब सेम टू सेम रूल इस पर भी अप्लाई होगी। जैसे मान लीजिए हम अटेंडेंस शीट जनरेट करते हैं,
तब हम टेक्स्ट एंड कंटेंट रूल का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई प्रेजेंट पाए तो ग्रीन सिग्नल दिखाए, अब्सेंट पाए तो रेड, होता है ना मैनुअली हम हाथ से भरते हैं, तो हम सीधे कंडीशन लगा कर भी उस काम को कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको सिलेक्शन करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स का प्रयोग करेंगे और टेक्स्ट एंड कंटेंट रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले पी लिखते हैं और पी को जिस कलर में दिखाना वो कलर दिखा सकते हो। जैसे हम देखो फिल को इस बार हटाते हैं और मान लीजिए इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं, तो पी को हमने ग्रीन कलर सिग्नल दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए पी हमारा ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। फिर से कंडीशनल पे जाएंगे, टेक्स्ट एंड कंटेंट रूल पे जाएंगे और यहाँ पे ए लिख देते हैं। ए मतलब होता है अब्सेंट, तो अब्सेंट को रेड कर सकते हैं, तो फिल को हटा देते हैं और यहाँ पे ए को ऐसे रेड कलर कर लेते हैं। अब जैसे ये क्लिक कर लेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये प्रेजेंट अब्सेंट बनते जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़की, जैसे मान लीजिए राजू लड़का है, सपोज दैट, ये देखिए प्रेजेंट आया, प्रेजेंट प्रेजेंट टेप प्रेजेंट प्रेजेंट, और एक दिन अब्सेंट मारा, देखिए ऑटोमेटिक रेड हो गया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई पिंकी है, पिंकी, ठीक है ना, ये अब्सेंट पहले दिन, दूसरे दिन अब्सेंट मारी है, फिर से प्रेजेंट मारी है, प्रेजेंट, देखिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके जरिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए एक रूल और पढ़ाते हैं, डुप्लीकेट रूल। अब डुप्लीकेट रूल कैसे काम करता है, अगर मान लीजिए गलती से भी गलती हो गई, कोई व्यक्ति का दोबारा नाम एंट्री हो गई, तो सिस्टम ऑटोमेटिक हाईलाइट करके बता देगा कि ये लड़का क्या है, गलत है, ठीक है ना, ये सारी चीजें बता देगी, ठीक। तो मान लीजिए हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू का रूल लगाते हैं। जैसे यहाँ गए डुप्लीकेट वैल्यू रूल लगा दिए और इसमें हम लगा देते हैं, सपोज दैट अगर कोई लड़का डुप्लीकेट आता है तो हमें येलो कलर में दिखाए, वो येलो कलर में दिखाए और ओके कर दिए, बस। अभी यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं था, डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर यहाँ गए और ऐसे राधा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, ऐसे, तो देखिए ऑटोमेटिक बता दिया दो नाम का एक ही व्यक्ति है। समझ आया। तो यानी एक बार में हम दो लोग का नाम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया, चलिए ठीक है। तो यहीं तक रन दे रहे हैं, ठीक है ना।